हेलो फ्रेंड्स, आज आपको त्रिकोणमिति का वह हिस्सा आज आपको पढ़ाएंगे जो काफ़ी विद्यार्थियों के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का जो चतुर्थांश पार्ट होता है उस पर सूत्र प्राप्त करना काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आइए देखते हैं कैसे उसे हम किस नियम के तहत आपको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं जो कम से कम काफ़ी विषयों के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। आइए देखते हैं कैसे। सिंपल तरीके, आप एक छोटा सा चतुर्थांश बनाइए। जैसे आप जानते हैं कि आपका ओरिजेंटल लाइन है और ये आपका ये स्ट्रेट लाइन है। तो सिंपल तरीके से देखिए, ये आपका एक क्या बन गया, एक क्वाड्रेंट बन गया, चार भागों में बढ़ गया। जैसे आप देखिए आपका ये फर्स्ट भाग में है, आपका सेकेंड भाग में है, आपका थर्ड भाग में है और आपका ये फोर्थ भाग में है। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि देखिए यहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये है आपका, ये आपका जीरो। तो कह सकते हैं ओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये आपका समकोण बना है, ये भाग और ये भाग, ये भाग, ये भाग, देखिए तो जाहिर सी बात ये आपका π/2 योगदान रखता है, यह भी आपका π/2 योगदान रखता है, यह भी आपका π/2 रखता है, तो यह भी आपका π/2 योगदान रखता है। सिंपल तरीके समझ सकते हैं कि चारों भागों का मान क्या है, π/2। एज ए रिजल्ट देखिए π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। तो सिंपल तरीके से आपका रिजल्ट क्या आएगा, इनका बेसिस से आप देखते हैं एलसीएम आपका 2 ही होगा। पाई 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 जोड़ के हो जाएगा 4 पाई, कट कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई। एज ए कह सकते हैं कि 360 डिग्री, 360 अंश का चारों चतुर्थांश इस ओरिजिन पॉइंट पर लेकर रखता है, सभी का पेयर बनकर कितना आता है। तो जाहिर सी बात आपको समझना ये है कि देखिए यदि हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर दें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, आगे जैसे मान लीजिए ब्रेक कर दिया, आधे पे रुक गया, तो जाहिर सी बात ये बनाएगा क्या, आपका बनाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए पूर्ण हो जाता तो 90 हो जाता, कितना हो जाता 90, क्योंकि जब यहाँ से ये हाफ पॉइंट में है तो मान लीजिए कि क्या आपका ये 45 डिग्री बना है। तो 45 डिग्री आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण बनता है। तो इसे लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, जिसे कहा जाता है कोटि पूरक कोण। क्या कहा जाता है, कोटि पूरक कोण। विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश में से घट के निकलता है वह कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, अब उसके बाद जब ये पूर्ण हो जाएगा तो सिर्फ क्या बन जाएगा, आपका π/2 बन जाएगा। इसके यदि आगे क्रॉस करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चले आए, तो चूंकि आप ये भी जानते हैं 90 अंश से अधिक, जब 90 अंश से अधिक बढ़ के आगे कोण प्राप्त होता है तो उसे कौन सा कोण कहा जाता है, सिंपल तरीके से जानते हैं अधिक कोण का नाम दे दिया जाता है। और 0 अंश से 90 अंश से छोटे कोण को क्या बोला जाता है, आप जानते हैं कि समकोण नहीं कह सकते, एज ए न्यून कोण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ये योगदान बताएगा, क्या बताएगा, एक बताएगा 90 अंश धन थीटा, जब आगे बढ़ के और आएगा तो हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस थीटा। फिर इसमें इसी तरीके से आगे बढ़ के जाएगा तो एक बताएगा आपका 180 अंश प्लस थीटा, एक बताएगा आपका 270 अंश माइनस थीटा। इसी तरीके से अब इसमें आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा एक 270 प्लस थीटा, और एक आपका बन जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, पूर्ण कर देंगे तो हो जाएगा 360 प्लस थीटा। कहने का तात्पर्य ये पता चलता है कि इस कोणिक मान देखिए फिगर, यहाँ पे आपके क्या बन रहा है, आपका हाफ पे बन रहा है 90 अंश माइनस थीटा। आगे बढ़ करके मिला 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही इसमें आगे झुकेंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 180 अंश से बड़ा वाला त्रिभुज जब भी बनता है तो जानते हो पुनर्युक्त कोण में आ जाता है, तो ऐसे बन जाता है। सिंपल तरीके से इस फिगर से हमें यह प्राप्त होता है कि क्वाड्रेंट में जो कोणिक वैल्यू रखे जाते हैं वे इसी क्रम में होते हैं। आइए इसके सहारे से हम त्रिकोणमिति का वह मान प्राप्त करते हैं जो फिजिकल में और आपको केमिस्ट्री में कह सकते हैं, एज ए केमिकल में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, हमको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको एक ऐसा रूल्स बता देंगे, उस रूल के तहत यदि आप उसे याद रखेंगे तो काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी मददगार साबित होगा और आपको कहीं पर भी आप पढ़ते वक्त आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी और आसान तरीके से मान रख करके जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। आइए उसे इरेज कर देते हैं।
देखिए अब आपको बनाया जाएगा बड़ा ग्राफ, जिस ग्राफ में मान रखे जाएंगे। तो सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे आपको दे देते हैं, एक भाग दे देते हैं, जैसे ये आपको क्रॉस कर दिए। और उसके बाद देखिए अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। आज जाहिर सी बात आप जानते हैं इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं सिंपल तरीके से। तो देखिए इसमें बनने वाले जो कोण होंगे, जैसे आपका वर्जिन पॉइंट आपका O है, तो गौर से समझिएगा। ये आपका यहाँ पे देखिए ये पार्ट आपका नाम दे देते हैं जिसको कहेंगे A, इसको नाम दे देते हैं आप S, इसको दे देते हैं T, इसको दे देते हैं C। तो ध्यान दीजिए यदि इन चारों को मिला दिया जाए, जैसे A और S और T और C, तो बन जाएगा ASTC। इस फॉर्म पर, इस ASTC पर हमको कोणिक मान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करेंगे, ASTC का, जैसे आपका यहाँ पे जो A लिखा हुआ है बेटा, हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं A। तो सिंपल तरीके से देखिए A आपका हो गया, S हो गया, T हो गया, C, तो जब चारों को मिला दिया गया तो ASTC बन गया। क्या बन गया, ASTC बन गया। इस ASTC के माध्यम से हम वह मान प्राप्त करेंगे, वह फार्मूला मतलब निकालेंगे, जिसे इसकी सहायता से हमें क्या होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, इस छोटे से फॉर्म पर ही हमको मान प्राप्त हो जाएगा। ए का अर्थ हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा, ऑल पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ठीक, मतलब इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सभी मान क्या मिलेंगे, धनात्मक मान मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यस जो GS जाएगा, यस यहाँ पे सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किसका मतलब हो जाएगा, आप याद रखिएगा साइन और कोसेक, ध्यान रखिए, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो इसका मान आपको प्लस में निकलेगा। किस में निकलेगा, प्लस में। जिस कोण में बनेगा, जैसे इसमें कौन कौन से कोण बनेगा, ऑल पॉजिटिव में कौन कौन से कोण आएगा, ऑल पॉजिटिव में आपका कोण आएगा 90 अंश माइनस थीटा का आएगा पहले भाग पे, दूसरे भाग पे आपको आएगा n गुणे 360 अंश प्लस थीटा पर आएगा। तो इस पर भी ये मान क्या निकाले जाएंगे, प्लस वैल्यू निकलेगा। तो या इसे आप n गुणे 360 न लिख करके बट ये लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा पर ये मान और ये मान ये ऑल पॉजिटिव पर लिए जाएंगे। इसी तरीके से इसमें लिया जाएगा, आपका पहला भाग लिया जाएगा 90 अंश प्लस थीटा पर लिया जाएगा, और इसमें दूसरा भाग लिया जाएगा आपका 180 अंश माइनस थीटा पर लिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात जो आपको बताया जा रहा है, इस विषय ध्यान दीजिए कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाएगा, और 360 आपका प्लस थीटा ये भी ऑल पॉजिटिव वाले पहले वो क्वाड्रेंट पे लिया जाएगा। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आपको 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा पे लिया जाएगा। थर्ड वाले में जो लिया जाएगा, याद रखने योग्य बात है, इस पे आएगा पहला भाग आपका रहेगा 180 अंश प्लस थीटा, दूसरा भाग आपका आएगा 270 अंश माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से चौथे वाले में आपका क्या आएगा, पहला भाग आएगा 270 अंश प्लस थीटा आएगा, दूसरा वाला मान जो आपका आने वाला है आएगा वह 360 अंश माइनस थीटा पर आएगा। तो पहले मैंने वे कोणिक मान आपको लिख के बता दिए हैं ताकि आपको ये न दिक्कत हो कि किस चतुर्थांश में कौन कौन से कोण लिए जाते हैं, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। तो देखिए आपको एक बात और बता दे रहे हैं, जो भी मान, जैसे कि आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ या यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 180 अंश प्लस थीटा हो या 180 अंश माइनस थीटा, इनमें आनुपातिक मान आपस में क्या होते हैं, अदलते बदलते नहीं है। साइन है तो साइन ही होगा, कास है तो कास होगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब 180 में अर्थात ऋजु कोण वाले में जो सरल कोण बताते हैं, इनमें क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह अपने नियम के अनुसार आ सकते हैं, और ये 360 अंश वाले पर भी यही नियम फॉलो करते हैं। कहने का तात्पर्य 180 डिग्री और 360 अंश की डिग्री पे साइन कास अपने स्थान पे मूल स्थान बनाए रखते हैं। साइन मान अगर लेंगे तो साइन ही होगा, कास लेंगे कास, लेकिन चिन्ह में ASTC को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, ASTC के नियम का पालन करेंगे। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन कोसेक, प्लस में टी मतलब tan cot प्लस में, सी का मतलब कॉस और सेक प्लस में, ये ASTC का मतलब रखें, बाकी अपने स्थान पर उसी तरीके से बने रहेंगे। अब देखिए इसे इरेज करना पड़ेगा, इसके नियम से हम अब नहीं चल पाएंगे।
अब हम आएंगे, आपको फार्मूला बताएंगे, क्योंकि पहले भाग में ये बताया, दूसरा भाग में बताया, बाकी आपको क्या क्या बताना था हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। यदि आपको ऐसे लगता है कि हमें नहीं समझ में आया तो इसे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसके बाद आप देख के लिख भी सकते हैं। तो देखिए अब इसको मिटा दिया जा रहा है, अब उसके आगे हम इसको इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। इसको एरेस कर देने के बाद देखिए पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः आपको यही क्वाड्रेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप फिर से आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक बड़ी सी लाइन लीजिए जिसको ऑरिजेंटल लाइन बोलते हैं, फिर उसके बाद आप ले लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। इस स्ट्रेट लाइन से क्या पता चलता है मालूम है, इससे ये पता चलता है कि ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्रैच लाइन मार दीजिए। क्यों मार दिया, आपको पता होना चाहिए कि 90 अंश माइनस थीटा के कोण ऊपर लिखेंगे और 360 वाले मान नीचे लिखेंगे, क्योंकि यह भाग कौन सा है, ऑल पॉजिटिव वाला भाग पहला चतुर्थांश है। तो यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम दो भाग बांट देते हैं। जिससे इसमें दो भाग हमने बांटा, तो एक पहले 90 माइनस थीटा का लेते हैं, क्योंकि ऑल पॉजिटिव का पहला चतुर्थांश है। यहाँ पे जैसे आपने लिखा क्या, साइन आपका 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कास थीटा। इसी तरीके से आपका कास ले लेंगे, 90 अंश आपका माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसी तरीके से आप ले लेंगे टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका काट थीटा। इसी तरीके से काट ले लेंगे, आपका 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो देखिए आप क्या काम कर सकते हैं, आपको चार हमने बना के दिया, चार बना के दिया, दो आप इसके नीचे बना सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो देखिए ये 90 माइनस थीटा का कोण था। अब आइए हम बनाते हैं जो आपका लिया गया था ए मतलब मालूम है आपको क्या बताता है, ये बताता है ऑल पॉजिटिव पहला चतुर्थांश। इसमें दो भाग होते हैं, पहला भाग 90 माइनस थीटा, दूसरा आपका 360 अंश प्लस थीटा का होता है। तो जैसे कि देखिए आपको यहाँ पहले भाग में आपको बताया गया, दूसरे भाग में आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है साइन आपका यन गुणते 360 प्लस थीटा बराबर आपका साइन थीटा। इसी तरीके से आपका कास आपका यन गुणते 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कास थीटा। इसी तरीके से आ जाइए आपका टैन आपका यन गुणते 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपको टैन थीटा। देखिए अब आपके तीन चाहे तो इसी तरीके से सेम टू सेम आप बना सकते हैं। अब भाई जिससे स्पेस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से इसी तरीके से देखना पड़ेगा, या तो एक काम करें स्ट्रेट लाइन को और थोड़ा सा नीचे झुकाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना भी लीजिएगा, बनाना तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो सिंपल तरीके से देखिए बेटा, ये ऑल पॉजिटिव में दो भाग थे, इसमें दो छोड़ा गया, इसमें तीन, तो आप बना लीजिए। अब इसी तरीके से आइए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो ए वाला भाग तो हो गया, अब यस वाले भाग में आइए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं सिंपल तरीके से, जैसे आप ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी पहला भाग चलेगा आपका, और पहले भाग में आपको इस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा। तो ऊपरयुक्त भाग में पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका पता है, आपका हो जाएगा जैसे आपका साइन आपका 90 अंश प्लस आपका थीटा बराबर दे देगा क्या, साइन के जानते हैं क्या होता है, साइन का वैसे ऑलरेडी ये ASTC के नियम फॉलो करेंगे तो आपको प्लस कास थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कास आपका आ जाएगा 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से टैन में आ जाइए 90 अंश प्लस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा काट थीटा। और उसके बाद काट ले लीजिए 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस आपका टैन थीटा। तो और आगे चलते हैं, अगर देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको पूरा बताना पड़ेगा। मान लीजिएगा आपको शायद अगर ध्यान में न आए तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप कर देंगे जैसे सेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर यदि आप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉसेक
90 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस आपका सेक थीटा। ध्यान दीजिए, इतना बन जाएगा आपका। क्योंकि अब देखिए इसमें बन गया, अब इसी में एक भाग और है। अब इस भाग को आपको समझाने के बाद हम क्या कर देते हैं, 2 लाइन इरेज कर देते हैं ताकि क्या हो, अभी आपको लिख के दिखा दिए, अब 2 लाइन इरेज कर देते हैं, उसके बाद 180 वाले भाग को आपको दिखा देते हैं इस पे लिख करके, क्योंकि आप तो समझ गए होंगे कि ये किस तरीके की योगदान रख रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, इसमें लाइन मार देते हैं तो हो जाएगा आपका, जिससे आप यहाँ लिखते हैं क्या, आप कहेंगे साइन आपका दूसरा भाग में देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन आपका 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान रहे क्योंकि 180 वाले मान बदलता नहीं है, तो इसका मान धनात्मक ऑलरेडी आएगा। अब हो जाएगा कास आपका 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या हो जाएगा कास थीटा। इसी तरीके से आपका आ जाएगा टैन आपका 180 अंश माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा आपको माइनस टैन ही थीटा देगा। इसी तरीके से काट आप ले लीजिए 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस आपका काट थीटा। तो सेक का बना लेंगे, कोसेक के ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का विपरीत क्या होता है, साइन का विपरीत आपका होता है क्या होता है कोसेक थीटा, है ना। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा भाग पूरा हो गया। अब हमको चलना पड़ेगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको चलना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला भाग क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर भी एक अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें पहले क्या ले लेंगे, आप देखिए 180 प्लस थीटा जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन आपका हो जाएगा 180 अंश प्लस थीटा बराबर, तो यहाँ पर भी मान क्या मिलेगा आपको, क्या बताया गया था। अब यहाँ पर टैन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको तीसरे भाग में टैन और काट धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब इसी तरीके कास आपका 180 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा। उसके बाद टैन आपका 180 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस आपका टैन थीटा। इसी तरीके से आपका काट हो जाएगा 180 अंश प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा प्लस आपका काट थीटा। इसी तरीके से आप ले लेंगे सेक आपका 180 अंश प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस सेक थीटा। इसी तरीके से आप ले लेंगे कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। सिंपल तरीके से देखिए बेटा आपका 180 वाले पूरे हो गए। अब आ जाइए आप ले लीजिए, यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा तो 180 माइनस थीटा। अब 180 प्लस थीटा तो 270 माइनस थीटा, माइनस का क्रम आएगा। तो यहाँ हो जाएगा दूसरे भाग में बेटा साइन आपका हो जाएगा 270 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या किस टैन का ही नियम को फॉलो करेगा, टैन वाला काट वाला भी धनात्मक बाकी सभी ऋणात्मक होगा। इसमें मान की चेंजिंग आ जाएगी, तो माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा और उसके बाद आपका कास हो जाएगा आपका 270 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब इसी तरीके से टैन आ जाएगा आपका 270 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा प्लस में काट आपका 270 अंश माइनस थीटा बराबर आपका टैन थीटा धनात्मक। इसी तरीके से का कोसेक माइनस में, कोसेक का सेक माइनस में, इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा। आसान तरीका है हल करने का। तो आप देखिए चौथे भाग में आ जाएगा इसका पहला भाग, इसमें आप देखिए इसको 2 लाइन अंडररेट कर लीजिए। तो सिंपल तरीके से देखिए अब यहाँ पे 270 प्लस चलेगा तो 360 माइनस चलेगा। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा इसमें साइन आपका हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, अपोजिट ही जाना है, इसमें भी ध्यान रखना है। टैन का नियम इसमें पालन किया था, इसमें कास का नियम पालन करेगा। तो हो जाएगा आपका इसमें माइनस आपका हो जाएगा कास थीटा। अब यहाँ पे कास आपका हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपके क्या, आपका प्लस में चला जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से आपका टैन हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस आपका हो जाएगा काट थीटा और उसके बाद काट आपका 270 प्लस थीटा
बराबर हो जाएगा माइनस आपका tan थीटा। उसी तरीके से आपका सेक आ जाएगा 270 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस आपका कॉसेक थीटा। और उसके बाद ध्यान रहे कास प्लस में गया था, तो अब सेक किस में जाना चाहिए था, प्लस में जाना चाहिए था, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब उसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब इसके 6 भी इसके भी पूरे हो गए, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। तो किस तरीके से आपको बन रहा है, काफी साफ शब्दों में लिखा गया है, चाहे तो इसे छोटा बड़ा करके अपना देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसका दूसरा भाग आ जाएगा कौन सा, आपका साइन आपका आ जाएगा n गुणते 360 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, माइनस साइन थीटा। क्योंकि 360 में बताया गया है आनुपातिक मान बदलते नहीं है, एसटीसी के नियम का पालन करते हैं, चिन्ह बदलता है। तो हो जाएगा आपका कास, तो n गुणते 360 अंश माइनस थीटा बराबर आपका प्लस कास थीटा। इसी तरीके से tan आपका n गुणते 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस आपका tan थीटा। अब आपका काट आ जाएगा n गुणते 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। इसी तरीके से आपका सेक आ जाएगा n गुणते 360 अंश माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा ऑलरेडी आप बन सकता है। तो देखिए फिर से आपको इसे एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। यदि जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है तो दोबारा हम दूसरी बार आपको रिलेट कर दे रहे हैं। शायद हो सकता है कि एक बार में आपको न समझ में आया हो तो शायद दूसरी बार में आपको समझ में आ जाए। तो सिंपल तरीके से आप ये ध्यान दीजिए कि ये भाग आपका बेटा कौन सा है, आपका ए है। ये कौन सा भाग है बेटा, आपका यस है। ये आपका कौन सा भाग है, आपका टी है। ये आपका कौन सा भाग है, आपका सी है। इस पर गोला कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। देखिए ASTC, बात समझ में आ रही है, ASTC ए का मतलब आल पॉजिटिव। देखिए साइन कॉस आपके देखिए 360 प्लस थीटा में, और उसके साथ साथ 90 माइनस थीटा में साइन कॉस क्या है आपके प्लस में है। इसी तरीके से यस में देखिए, यस मतलब साइन और कोसेक आपके धनात्मक लिए गए हैं, किसमें 90 प्लस थीटा में, और 180 माइनस थीटा में दूसरे क्वाड्रेंट में लिए गए हैं। तो आपको बना दिया गया आराम। देखिए इसी तरीके से टी वाले में टी मतलब टैन और कॉट धनात्मक किसमें 180 प्लस थीटा में, 270 माइनस थीटा में। इसी तरीके से सी मतलब कॉस का अपोजिट आप जानते हैं सेक होता है, टैन का काट होता है, साइन का कोसेक होता है। तो इस तरीके से देखिए इसमें आपके 270 प्लस थीटा में और 360 माइनस थीटा में जो जिस तरीके से एएसटीसी नियम का पालन कर रहा था, किसका पालन कर रहा था, अब यहाँ पे लास्ट में लिख के दिखाते हैं ASTC। यदि विद्यार्थी इसे याद रखे, एक मतलब आल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और कोसेक, और टी मतलब टैन और काट, और सी मतलब कॉस और सेक। पहले चतुर्थांश, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एएसटीसी के नियम का पालन कीजिए, और आपका यह गैलेंस अर्थात यह आपका क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश जो आपका बना हुआ है आसान तरीके से बन जाता है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से यह बनाया गया है। और आप भी इसे एक बार, दो बार, तीन बार बनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि प्रयास से हमें याद न करना पड़े और शायद हमें ऐसे ही याद हो जाए, तो हमारे माइंड में सेट हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का कोई ऐसा मतलब न्यूमेरिकल हमारे बीच में आ जाए कि हम इसको मान याद न रखें, डायरेक्ट उस पर रख कर पुटअप कर दें, हमें आंसर इसका मिल जाए। अक्सर क्या होता है, ये मान एसएससी के कोई भी एग्जाम में जब प्रश्न हमारे सामने बन के आते हैं तो ये काफ़ी मददगार, काफ़ी हमें मदद देता है। हम डायरेक्ट उस पर मान रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको बताया गया है काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक लाइक तो बनता ही है। यदि यह हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया तो कम से कम दोस्तों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को आप बढ़ा कर न देखें तो शायद हो सकता है कि आपको ज्ञान अच्छा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।